और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्ञानवापी विवाद की। वाराणसी से बड़ी जानकारी है। ज्ञानवापी मामले पर आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जिला जज अजय कुमार के सामने कोर्ट में सर्वे साक्ष्य पर बहस होनी है। अब तक सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी, आप जानते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज जिला जज की अदालत में सुनवाई चलेगी। जिला अदालत नए सिरे से पूरे मामले की सुनवाई कर दोनों पक्षों के तर्क सुनेगा और ज्ञानवापी मामले में सुनवाई का समय सुबह 10 बजे तय होगा। ज्ञानवापी के मामले में सुनवाई का समय क्या रहेगा, सुबह 10 बजे ये भी तय होना है। बड़ी जानकारी आपके सामने देखें। पूरे मामले की सुनवाई दोनों पक्षों के तर्क के माध्यम से सुना जाएगा। दोनों पक्षों के तर्क क्या है, इस पर भी जिला अदालत की नजर होगी। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथी नीतीश जुड़ चुके हैं मौके से। नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश, आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी है? और 10 बजे ही ये भी तय हो जाएगा कि इस मामले में सुनवाई कब कब कैसे कैसे होनी है। नीतीश जी दीपा, इस वक्त मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूँ और कोर्ट के बाहर आपको जो हलचल है वो दिखाई दे रही होगी। हर तरफ लोग यहाँ पर देखिए सामने भी खड़े हैं और सबके मन में ये चीज़ है कि जिस अहम मामले की सुनवाई पिछले दिनों चली है, जो मामला इतनी हाइप पर था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज वो पहला दिन होगा जब जिला जज इस मामले को देखेंगे। और ख़ास तौर पर आपको बता दूं कि जो 5 महिला वादियों ने जो याचिका दायर की थी उसके मतलब उस पूरे मामले की आज नए सिरे से सुनवाई करेंगे यहाँ के जिला जज। इस पूरे मामले में ये देखा जाएगा कि जो मुस्लिम पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी उस पर आज सुनवाई होनी है और इसके साथ ही ये देखा जाएगा कि जो याचिका है वो मेंटेनेबल है या नहीं। इसके साथ ही आज एक और याचिका पढ़ने वाली है। महंत कुलपति तिवारी जो शिवलिंग मिला है उसे लेकर वहां पर पूजा की अनुमति मिले, इसको लेकर आज याचिका दायर करने वाले। हमारे साथ अधिवक्ता भी मौजूद हैं, सुबह ही पहुंच गए हैं और इनके मन में भी आज काफ़ी उत्साह है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वकील साहब आज यहां पर पहले दिन सुनवाई होगी, तो क्या लग रहा है 10 बजे के बाद जो समय तय होगा, तो क्या लग रहा है कितने बजे से शुरू हो सकता है? देखिए, ये डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर है। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज जो भी टेकअप कर सकते हैं, बिफोर लंच भी टेकअप कर सकते हैं, आफ्टर लंच भी इसको टेकअप करें, ये उनके ऊपर है। और उसके अनुसार वो जब 10 बजे बैठेंगे तो वो बता देंगे कि इस मामले की सुनवाई कितने बजे होगी। प्रतिवादी पक्ष ने जो आपत्ति दाखिल की थी आज उस पर सुनवाई होनी है, तो क्या लगता है वादी पक्ष को टाइम मिल सकता है आज या वादी पक्ष की भी सुनवाई होगी? देखें, सबसे महत्वपूर्ण उसमें है पोषणीयता के बिंदु पर सुनवाई होनी है, आर्डर 7 रूल 11 CPC के तहत। तो पहले यह देखना जरूरी है कि यह जो है वाद पोषणीय है कि नहीं है, इस बिंदु को पहले डिसाइड होना चाहिए और उसको माननीय डिस्ट्रिक्ट जज फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिसाइड करेंगे और उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए। तो दीपा, आज का जो मुख्य बिंदु यही है कि जिला जज इस मामले पर खास तौर पर फोकस करेंगे सुनवाई के दौरान कि जो वाद है वो पोषणीय है कि नहीं, यानी मेंटेनेबल है कि नहीं। इसके बाद जो सारे मामले हैं, यानी जो सर्वे हुआ है, जो इसमें तमाम तथ्य सामने आए हैं, उनको बाद में उसमें ऐड किया जाएगा। तो आज मुस्लिम पक्ष यानी प्रतिवादी पक्ष ने जो अपनी आपत्ति दाखिल की थी उस पर सुनवाई होगी और एक बार फिर से दोनों पक्षों को सुना जाएगा और इस पूरे मामले की नए सिरे से सुनवाई भी शुरू हो जाएगी। आज का दिन बहुत अहम है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आज यहाँ पर क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका। सुबह सुबह दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज बदल गया और सुबह से ही दिल्ली NCR में आंधी और तेज बारिश का दौर लगातार जारी है, जिससे तापमान में गिरावट आ गई है और बारिश की वजह से दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से निजात मिली है, राहत मिली है। लेकिन थोड़ी सी आफत इसलिए क्योंकि कई जगहों से ऐसी भी खबरें आई हैं जहां पर पेड़ गिरे हैं और यातायात बाधित हुआ है कुछ वक्त के लिए। लेकिन भीषण गर्मी, आप जानते हैं कितनी गर्मी दिल्ली NCR में, और उस गर्मी के बीच में ये बारिश की बूंदें राहत वाली साबित हो रही हैं। मौसम का मिजाज बदला, मौसम ने करवट ली और सुबह से बारिश का दौर अलग अलग हिस्सों में लगातार जारी है। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देखें। चिलचिलाती धूप में, जबरदस्त गर्मी में ये बारिश कितनी राहत वाली साबित हो सकती है। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, गाजियाबाद की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आफत की आंधी यहाँ पर लोगों को जरूर परेशान कर रही है। और दिल्ली की भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, जहाँ पर कई इलाकों में पेड़ गिरने की भी खबरें आई हैं। लेकिन
लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। बारिश हुई तो जाहिर सी बात है कि गर्मी से निजात मिलेगी, लेकिन कई हिस्सों से थोड़ी बहुत नुकसान की खबरें भी सामने आई हैं। गाजियाबाद, दिल्ली और ग्रेटर नोएडा से खबर है कि ग्रेटर नोएडा में भी तेज़ बारिश से पारा गिरा तो लोगों को राहत मिली। कई जगहों पर पेड़ यहाँ पर भी गिरे हैं, थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। आफत की आंधी गाजियाबाद में भी देखी गई, तेज़ आंधी के साथ में बारिश का दौर यहाँ पर चला और दिल्ली में भी लोगों ने राहत की सांस ली। और चलिए ताज़ा हाल जानते हैं मौसम का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथी सनोज और छतरी के साथ में वो मौजूद हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी बारिश हो रही है। सनोज, तस्वीरें दिखाएं और कैसा है मौसम वहां का, जरा बताएं सनोज। हाँ देखिए, फिलहाल सुबह तो बहुत तेज बारिश थी और बारिश के बाद जो लोगों ने बहुत राहत की सांस ली है। भीषण गर्मी से लोग परेशान थे, पारा लगातार चढ़ता जा रहा था, लेकिन बारिश होने के बाद जो मौसम है वो सुहावना हो गया है। अब हल्की बूंदाबांदी जरूर रह गई है। मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं कि देखिए थोड़ी जो तेज हवाएं हैं, जो ठंडी हवाएं हैं वो चल रही हैं और इसकी वजह से लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। सड़कों पर इस दौरान आपने देखा होगा कि इस वक्त भारी भीड़ लोगों की नज़र आती है, लेकिन आज चूंकि मौसम सर्द सा नजर आ रहा है, भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है, तो शायद आज कम ही लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बूंदाबांदी देखने को मिल रही है। पूरे दिल्ली एनसीआर या आसपास के तमाम जिलों की यदि हम बात करें तो वहां पर भी बारिश की वजह से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की संभावना जताई थी कि भीषण गर्मी से आज राहत मिल सकती है, तेज बारिश हो सकती है और तेज बारिश के साथ साथ ओले पड़ने की जो संभावना है वो भी जताई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बारिश जरूर पड़ी है और बारिश के बाद आप देखिए कि जो मौसम है वो सुहावना हो गया है, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए भीषण गर्मी की वजह से कई बार जो बिजली कटौती है वो भी लोगों को थोड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि बिजली की जो डिमांड है वो ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में कटौती ही एक ऑप्शन बचता है, लेकिन आज पूरी तरीके से भीषण गर्मी से राहत मिलती नजर आ रही है। कुछ इलाकों में मेरठ की यदि बात करूं तो जलभराव की वजह से लोगों को थोड़ी दिक्कतें जरूर उठानी पड़ी और देहात के इलाकों में एक दो जगह पेड़ गिरने से और बिजली के खंभे गिरने से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हुई हैं, लेकिन शायद आज के इस सुहावने मौसम को देखकर लगता है कि लोगों को वो दिक्कत ज्यादा और परेशान नहीं करेगी, क्योंकि इस भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए लोग तरस रहे थे, आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे कि कब बारिश होगी और कब इससे निजात मिलेगी। जो सड़कें थी वो भी पूरी तरीके से तप रही थी, लू चल रही थी, पारा लगातार कभी 40 के पार जा रहा था, कभी 39 इस तरीके से बढ़ रहा था। लेकिन आप एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा जरा दिखाएं कि देखिए आसमान में पूरी तरीके से बादल छाए हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि शायद अभी भी बारिश हो सकती है। अगले 2-3 दिनों तक इसी तरीके का जो मौसम है वो रहने की जो संभावना है वो मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो आज वाकई मौसम सुहावना है। अभी जिस रास्ते से मैं होकर गुजर रहा कहीं था, पर राहत वाली बारिश तो कहीं पर आफत वाली ये बारिश साबित हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका सनोज।